इस सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक और जानकारी में। ये देखो पॉपुलर की पौध है। और हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कि पॉपुलर की बुकिंग जुलाई से बाद करें, अगस्त के महीने में बुकिंग है। तो वो क्यों बनाई थी, आज उसका रीज़न बताएंगे। जो भी किसान है पॉपुलर की बुकिंग अब जा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सुझाव है कि जब किसान पॉपुलर की पेड़ की बुकिंग कर देता है, तो जो जून में या मई में बुकिंग कर देता है, उसके लिए क्या क्या समस्या आती है, आज उस पर चर्चा करेंगे। उसके लिए पहली समस्या तो ये आती है कि जब आप पेड़ पॉपुलर के बुकिंग कर देते हो, चाहे 20 में करो, 30 में करो, 50 में करो, तो जिस टाइम पर आपने बुकिंग कर दी, सब सिरदर्दी उस किसान की होगी, उस कंपनी की होगी, उस फर्म की होगी जिसके पास आपने पैसे जमा किए। अब आपने तो पैसे दे दिए, फिर आपकी पॉलिसी क्या रहेगी? और जिससे आपने पैसे दिए उसकी पॉलिसी क्या रहेगी? उसकी पॉलिसी रहेगी कि आपको तंदुरुस्त पौध देवे, बढ़िया पौध देवे, अच्छी सीधी सच्ची। क्योंकि जब आपने बुकिंग किया तो बुकिंग करते टाइम आपने उसकी पौध देखी, बहुत बढ़िया खड़ी थी जिस टाइम आपने पैसे दिए। लेकिन जब आपने जून में पैसे दिए, जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई बहुत ज़्यादा, और हवा चली। हवा चलने पर क्या हुआ, उसके पेड़ गिर गए। जैसे ये गिरे पेड़ उसके डैमेज हो गए। तो वो पेड़ आपको सीधे कहाँ से देगा? मेरा सीधा सा सवाल तो ये है, वो पेड़ सीधे सच्चे आपको कहाँ से देगा? तो वो पेड़ आपको उसी खेत में से देगा जिसमें आपने बुकिंग की, और बुकिंग आपने सीधों की, बाद में पेड़ गिर गए, मुड़ गए। और कुछ ने शर्त क्या रखी कि अगर पसंद ना आए तो अपने पैसे वापसी ले जाना। लेकिन भाई, पैसे जब आपने जमा कर दिए, उसके भी घर नहीं धरे रहेंगे, उस पर भी पैसा खर्च हो जाएगा, वो भी अपने घर नहीं रखने का पैसे। और जो पैसा घर में आया, खर्च हुआ, वो पैसा देते हुए बहुत जोर पड़े। अगर कोई बहुत से हैं अभी, क्या है, किस्तों का मामला सबके पास चल रहा। जब किस्त ले लें ना, जब पैसे ले लें, कोई लोन ले लें, तो बड़ा मजा आवे, और बाद में फिर क्या है, देते हुए बहुत जोर पड़े यार, ये तो किस्त ही आएगी। तो ऐसा ही फंडा इसमें हो गया। जिस टाइम पर आपने पैसे दे दिए और फिर आपको पौध ख़राब लगी, आपने पैसे मांगे, तो वो पैसे नहीं मिलने के आपको। कभी ये समझो आपको पैसे मिलेंगे, आपको पौध ही मिलेगी। और पौध कैसी मिलेगी? गन्ना जब गिर जा तो घूम जा, तो पॉपुलर भी जब गिर जाएगा घूमेगा कहीं ना कहीं से, उसे लाख सीधा कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं बैंड आ जाएगा। फिर उसमें दूसरी समस्या क्या होगी, जब आप लगवाओगे, लगवाने के बाद में जब आप पेड़ लगवाओगे, तो नर्सरी भी सीधी नहीं आनेगी। और जब नर्सरी सीधी नहीं आनेगी तो वह चलेगी कैसे? कमेंट करके आप ही बताइए, मैं तो बता नहीं रहा। वो जिस टाइम पर चलेगी, कैसे चलेगी, क्या ग्रोथ करेगी, तो आप ही बताना। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब क्या है कि जब आप पॉपुलर के पेड़ की बुकिंग करें तो जुलाई में ना करो। जुलाई के बाद बारिश कम हो जाएगी, तूफ़ान कम हो जाएंगे, पेड़ की बढ़ोतरी ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप बुकिंग करो। अगर आपने पहले ही बुकिंग कर दी, जिसके पास आप बुकिंग करोगे उसकी पौध गिरेगी, गिरने के बाद वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो आपको वही चिपकेगी। वो चिपकना ही कम मैम, वो चेप देगा, आपको ही चिपकेगा, क्योंकि कहाँ से लाओगा। और अगर पैसे जितने के मान लिया उनने किसी ने जमा किए, 100 आदमियों के जमा किए, तो 100 के 100 के वापसी थोड़ा ही दे देगा। कोई जानकार होगा या रिश्तेदार होगा या पहचान का होगा, कोई घनिष्ठ मित्र होगा, तो वो उसके वापसी कर सकता है। हर किसान के पैसे वापसी नहीं कर सकता। और किसान को तो क्या है, हर तरह से लुटा ही जा, या कोई सरकार हो या फिर कोई
साहूकार हो, बैंक हो, लोन वाला हो, किसान को तो सब लूटने के लिए ही बैठे हैं। कोई भी आज तरह का रिकॉर्ड है कि किसान को क्या है, कोई भी सही ना तो सलाह देने वाला मिलता और ना उसका दर्द बांटने वाला मिलता। ये 100 के 100% बात सटीक है और हमें कहीं ना कहीं तजुर्बा भी है। तो किसान भाइयों, जब भी आप पौध की बुकिंग करें, अगस्त के महीने में करें। अगस्त के महीने में आपको पेड़ के डाटा का पता लग जाएगा। पेड़ के डाटा का क्या पता लग जाएगा? कैसा पेड़ है, कितनी ऊंचाई का है, ज़्यादा टूटने फूटने वाला नहीं है, ज़्यादा मुड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इस टाइम पर क्या है, जब बारिश आएगी तो पेड़ गिरेंगे। गन्ना गिर जा, गन्ने पर 2-2 बार मिट्टी चढ़वा दें लोग, फिर भी गिर जा, फिर हवा में। और अब क्या है, जैसे ये कई दिनों से बारिश हो रही, लगातार हो रही, इसमें क्या है कि ज़मीन बिल्कुल बोदी हो रही, खोखरी हो रही, कहीं कहीं बाढ़ आ रही, कहीं कुछ। हमारे यहाँ तो बहुत सुकून है, लेकिन इधर बिहारीगढ़ छुटमलपुर की तरफ बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो किसान भाइयों, हमारा तो यही सुझाव है कि जब भी बुकिंग करें, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, मिलने वाले भी हैं, बुकिंग कर रहे। अब ये वीडियो बनाने के बाद उनके भी फ़ोन आएंगे, गाली भी देंगे, लेकिन भाई कोई अच्छा कहो बुरा कहो, देखो हमें तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यह तो दुनिया है, सबके विचार अपने हैं, देश आज़ाद है, सबके आप अपने नियम हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, सबको आज़ादी है। बाकी वीडियो देखने वाले की क्या राय है, क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं और सुझाव ये कैसा लगा ये भी बताएं। बाकी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जानकारी ऐसी लाऊंगा। और कल क्या है, कल ये भी बताएंगे हम कल की वीडियो में कि ये जो पौधे गिरे हैं, बहुत किसानों के गिर गए बेचारों के, और कुछ नए किसान हैं जिन्हें पता नहीं है, तो उनके बारे में भी हम क्या है बताएंगे। इसे सीधा कैसे करना, कितने दिन में करना और क्या क्या नियम फॉलो करने, वो अभी बात कल को बताएंगे। तो भाई किसान भाइयों, बुकिंग करने से पहले आप अपने आप सोच लेना। हमारा तो क्या है, ये छोटी सी वीडियो का बनाने का भी उद्देश्य यही था कि कहीं आप ठगी का शिकार ना हो, कहीं आप लूटे ना, और कहीं आपको गलत माल ना मिल जाए, गलत सामान ना मिल जाए। सामान चाहे 2 रुपये महंगा हो, लेकिन अगर गलत सामान मिल गया तो वो डबल महंगा पड़ जाए। एक तो वो यूज नहीं सही होने का, दूसरा क्या है कि वो सामान कामयाब नहीं होने का। और जब कामयाब नहीं होने का तो लगा लगाया पैसा बेकार जाएगा। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जा, बहुत जद्दोजहद करनी पड़े, चाहे मज़दूर हो चाहे किसान हो। जिस टाइम पैसे कमाते हैं तो बाद में ही पता लगे, माँ बाप के पैसे पर तो कोई कह दे ये ले लूँ वो ले लूँ, लेकिन जब अपने पैसे से कुछ ख़रीदना पड़े तो ये भी देखें कि 5 रुपये ज़्यादा चले गए। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी नमस्कार, जय जवान जय किसान।